नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग ये जीके की जो आंसर की आई है उसमें बी ग्रुप जो है जिसमें हिंदी है, ज्योग्राफी है, वो वाले सब्जेक्ट शामिल थे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया मास्टर पेपर है। इसके आधार पर आपको अपना पेपर का मूल्यांकन करना है, जांचना है उसको कि किस प्रकार से किस प्रश्न का उत्तर क्या माना है। जैसा कि हिंदी के आंसर किए तो कई विद्यार्थियों को शुरू शुरू में ये लगा था कि अपने तो बहुत ही कम हो गए मार्क्स, उनको मिलान करना नहीं आया। आई थिंक अब सभी को आ गया होगा। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस पेपर में अपन उन प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे जो ऑब्जेक्शन लायक है, मतलब जिस पे रिट लगाई जा सकती है, आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। जो विद्यार्थी 29, 30 और 31 प्रश्न जिन विद्यार्थियों की सही हो रही है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगाएं। ये ना सोचें कि कोई और लगा देगा, मैं नहीं लगाऊंगा। ध्यान रखिए, अगर आप मान लीजिए इसमें किसी एक प्रश्न पर 100 आपत्तियां लगी और विद्यार्थी हैं 3 लाख, तो आरपीएससी उस पर कोई ध्यान नहीं देगी। अगर उसी प्रश्न पर 15-20 हज़ार आपत्तियां होंगी ना, तो आरपीएससी को मजबूरन उस प्रश्न को देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी। उत्तर सही हुआ तो वो बदलना पड़ेगा, अन्यथा उसको वहाँ से डिलीट भी कर कर सकती है। आरपीएससी डिलीट ज़्यादा करती है, आंसर कम बदलती है। तो ध्यान रखिएगा, आपका करियर आप ही के हाथ में है। समझ रहे हो बात को? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियाँ लगाएं। अब अपन ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये मास्टर पेपर है, इसमें पहला प्रश्न ये मैथ्स का टिका दिया है। और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स वैसे भी महाभारत होती है। आई थिंक बहुत से विद्यार्थी तो इंग्लिश और मैथ्स से तो मतलब दूर ही रहते हैं। तो इसमें आरपीएससी ने 3 नंबर उत्तर माना है 2। अब ये कैसे आया ये मुझे भी नहीं पता है, आप पूछना भी मत। ठीक है। पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ है, ये कथन किसका है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये कथन अबुल फजल का है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न आया था। वृहत राजस्थान जब 30 मार्च 1949 को प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री कौन बने थे? 30 मार्च 1949 की बात है। तो उस समय हीरालाल शास्त्री बने थे। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा है, इसमें 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसतन प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभवतः प्राप्तांक कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 19। ठीक है, आपके पेपर में कितने नंबर पर है ये प्रश्न? तो इसका सही उत्तर आरपीएससी की ओर से यही माना गया है। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत कन्फ्यूज किया था, इस प्रश्न ने विद्यार्थियों को बहुत कन्फ्यूज किया था। इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। अधिकांश विद्यार्थी गांधी सरस्वती इन दोनों में अटके रहे थे। अधिकांश ने तो दयानंद सरस्वती टिकाया है। महात्मा गांधी सही उत्तर है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट है कि निम्न इमारतों में जो मुगल बादशाह बाबर के द्वारा निर्मित है, ये आई थिंक बहुत से विद्यार्थियों का ठीक प्रश्न था। इसमें ए और सी यानी काबुली मस्जिद पानीपत और जामा मस्जिद संभल, ए और सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, मतलब 2 नंबर। यह प्रश्न यूं कई विद्यार्थियों का गलत हो गया, काबुली मस्जिद देखते ही 1 नंबर पे टिक कर दिया इन्होंने, जबकि नीचे कूट में और भी दिए हुए हैं, है ना। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? आई थिंक ये अच्छा प्रश्न था, सभी का सही था, कोलकाता। 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघला करके 3 गोले बनाए जाते हैं, तो 2 गोलों की जो त्रिज्या है वो 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी के बराबर होगी? 8 नंबर के प्रश्न में है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब ये कैसे होगी, क्या होगी, वो तो गणित वाले जाने। एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीने, ये आपत्ति लायक है, आउट ऑफ सिलेबस है। इसमें सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस लिखना, आपको यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है मास्टर पेपर का। जैसे भी आप आपत्ति दर्ज करवाओगे तो उसमें सिलेबस जो है उसकी कटिंग करके आप लोग डाल देना। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस प्रश्न की आपत्ति लगाएं। बहुत से विद्यार्थियों ने किया यार, बहुत का गलत है, ये भी सच्चाई है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही है, अप्रैल जुलाई। कोई दिक्कत है? आगे देखिए, एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 के समानुपाती हैं, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन कितना होगा? तो 10 नंबर ऑप्शन में होगा 1620 घन सेंटीमीटर।
गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेस्टा गांव कहाँ पर है? अच्छा प्रश्न था। यह डूंगरपुर में है। अधिकांश विद्यार्थी इसको भी बांसवाड़ा करके आए थे। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो ये भी अच्छा प्रश्न था। ये मंडोर में बनाई थी। एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित के हैं, 28 भौतिकी के हैं, 26 रसायन पढ़ते हैं। यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी हैं और सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं तो तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है? 8। ये मैथ्स वाले तो ऐसे ऊपरी से जाते हैं जैसे समझ से बाहर हो रहा है। 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है। अब ये किस प्रकार से दर्शाया, क्या दर्शाया, कुछ पता नहीं है। इसमें 62.4 उत्तर माना है आरपीएससी ने। आई थिंक हिंदी के विद्यार्थियों ने ये प्रश्न ऐसे करते नहीं, बेचारे समझदार होते हैं। कूट भाषा में ये दिया गया है, ये प्लस माइनस माइनस करके। इसका 15 का है, इसका आरपीएससी ने उत्तर माना है 3 नंबर है। नीचे 1 और 2, 3 नंबर उत्तर सही माना है। मत्स्य के राजप्रमुख आराम से खरीदोगे आप लोग। मत्स्य के राजप्रमुख धौलपुर के उदय भान सिंह को बनाया गया था। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण आराम से खरीदी थी यार आपने, कोई दिक्कत ही नहीं आई थी। एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1720 सेंटीमीटर होता है तो इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 18 नंबर के प्रश्न का होगा 1144 वर्ग सेंटीमीटर। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो आराम से कर ही दोगी, उस समय भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें थे मदनपाल सिंह, बिल्कुल सही है। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला? तो विक्रयराज चतुर्थ आराम से कर दोगे, तोड़ करके ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़े में परिवर्तित की थी। तो 20 में आएगा 3 नंबर, यानी विक्रयराज चतुर्थ बिसलदेव। अब ये और भी खतरनाक प्रश्न आ गया है, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा उत्तर देख लेते हैं अपन। 21 का 1 नंबर उत्तर आया है 2। अब ये आया क्यों है, कैसे है, ये ऊपर वाला जानिए। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं? 22 के का उत्तर है ये मीनाकारी से संबंधित है। विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब गए थे? सभी को पता था 1893 में गए थे, परंतु ये मई जुलाई इसमें कितने में गए थे? ये 23 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें सितंबर 1893 में गए थे। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? तो इसमें उदारवादी नेता में लाल बाल पाल, ये इस प्रकार के शब्द देख लिया करो आप लोग, आराम से निकल जाएगा ऐसा उत्तर। विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के थे ना, लाल बाल पाल। 25 का है कि 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्व कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? 25 का जो प्रश्न है, इसमें आरसी अग्रवाल नहीं थे। ये हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। इसमें किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 26 का जो प्रश्न है, इसमें हम लोग किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? 27 का जो प्रश्न है, इसमें उद्दत और उग्र ये नहीं है। सभी शब्द शुद्ध पूछे हैं इसमें। 28 का जो प्रश्न है, इसमें व्योमनस्य और विरहिणी, और इसमें रेंडमम वाला ये है क्या हो, हाँ, स्मरण पत्र। 29 का जो प्रश्न है, उसमें रेमोरेंडम मतलब स्मरण पत्र माना इसका, जबकि विद्यार्थी कह रहे हैं कि चारों में हो सकते हैं। और ये सभी का सही था। पढ़ने में गलती कर दी बहुत विद्यार्थियों ने, अभिषेक कर दिया था, जबकि एक ये जो शब्द है ना, किमजोरचित, ये भी अशुद्ध है, तो इसको हटा दिया गया। अब ये अंग्रेजी का आ गया। 31 का जो प्रश्न है, इसका उत्तर माना है 4 नंबर, हैव बीन रिसीव्ड। अंग्रेजी भी बड़ी खतरनाक पूछी है। इसमें संपुष्टि करना है, इसमें किसका चूज करना है? चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड। 32 का जो प्रश्न है, इसमें 2 नंबर माना है कार्बोरेटेड। ये कार्बोरेटेड होता क्या पता नहीं है। 33 का जो प्रश्न है, इसमें 1 नंबर यानी इन आएगा, मस्ट बी इन पैशन ऑफ द विलिड। 34 का जो प्रश्न है, इसमें 2 नंबर उत्तर माना है सही। आई सेड टू हिम डू यू नाउ माई नेम।
ठीक है। अब 35 का जो प्रश्न है इसमें 4 नंबर ऑप्शन सी माना है, चूज द करेक्ट पॉजिटिव पेसिव वॉइस फॉर्म। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है, द वूल प्रोग्राम्स वाज गिवन ओवर टू ए रिपोर्टेड। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। 36 का जो प्रश्न है, कोविड की महामारी में लगे हुए लॉकडाउन के दौरान रेडियो के द्वारा, यह मतलब विद्यालय प्रबंध के प्रश्न आ गए हैं, क्या चलाया गया था उससे संबंधित पूछा है। तो 36 के प्रश्न में शिक्षा वाणी। 37 का जो प्रश्न है उसमें नीचे दिए गए परिस्थितियों में ए बी सी डी एफ बल तथा एम द्रव्यमान के एक पिंड का कार्य कर रहा है, चित्र में दर्शाए अनुसार ए बी सी के कार्यक्रम से मतलब बताने हैं। तो 37 के प्रश्न में 1 नंबर ऑप्शन सी माना है, शून्य ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों है, शून्य ऋणात्मक तथा धनात्मक। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिकल्स ने मस्क के स्पेस में 9 रॉकेट सहित अपने ही पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। ये उस उपग्रह का नाम पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न था। इसमें 1 नंबर उत्तर शकुंतला। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बड़ला, तो ये तो जोधपुर में है। कहाँ है बड़ला? जोधपुर में। फिर 40 नंबर का प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य का कितने सदस्यों को मतलब नामित किया जाता है? तो इसमें 17। बहुत विद्यार्थी 7, 17, 7, 17 में बड़े कंफ्यूज रहे हैं। इसको सुमेलित करना है तो आप सुमेलित करके आराम से देख सकते हो, मतलब कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। तो 41 में 4 नंबर ऑप्शन, वाटर मीटर भिवाड़ी में नहीं है। वाटर मीटर मतलब एक तो पाली में और एक जयपुर में, ठीक है। बल्कि सोडियम सल्फेट डीडवाना है, गिलास कांच धौलपुर है, उर्वरक गड़ेपान कोटा है। निम्न में से कौन सा एक हार्मोन पादप वृद्धि का रोकता है? हार्मोन पादप वृद्धि को मतलब रोकता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो 42 का जो प्रश्न है उसमें 1 नंबर उत्तर होगा एबिसिक अम्ल। राजस्थान में नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? ये किस पे जोर देती है? नीचे कूट के रूप में दिया गया है। 43 का जो प्रश्न है वो है 4 नंबर, ABCD सारी है कि शून्य अवशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफायती लागत, सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण। माही बांसवाड़ा राजस्थान में एमोटिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 और 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया था। 44 का जो प्रश्न है उसमें आएगा 2 नंबर यानी 2024 तक। खतरनाक प्रश्न है, अच्छा ही क्या है। प्रोटॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें से क्रियात्मक समूह है, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह अपने को पूछा है? तो 45 का जो प्रश्न है उसमें 3 नंबर कीटोन। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? अच्छा प्रश्न है, ये आराम से सभी विद्यार्थियों ने कर दिया होगा। 46 में 2 नंबर उत्तर होगा क्योंकि BHS ऐसे है अपना। तो मंकी पॉक्स वायरस जो शुरू हुआ था उसके नमूने की जांच करने के लिए प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित हुई? बहुत अच्छा प्रश्न दिया था। 47 का प्रश्न जयपुर में। शैक्षिक प्रबंधन कार्यों में सुमेलित, इसमें मतलब सम्मिलित कौन कौन से हैं? शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में इसमें से सम्मिलित को अपन को पूछा है। तो 48 का जो प्रश्न है उसमें है ABCD, ये चारों ही हैं। चौथे, खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? अच्छा प्रश्न है, ये भी आराम से सभी विद्यार्थियों ने किया होगा, 32 पदक। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, हासिल किया है? तो 50 का प्रश्न है, इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छा प्रश्न है। 51 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर यानी औपचारिक मात्र नहीं है, बल्कि इसमें मैत्रीपूर्ण प्रजातांत्रिक भी होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी होता है। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीट ने? तो ये चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का किया गया है। 52 में 1 नंबर उत्तर सही होगा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी SIERT को जब RSCERT में नाम दिया गया था वो तो आराम से कर दिया होगा। ये तो तैयारी अच्छे वाली कर रही थी, उनका कोई बहुत अच्छे से गया होगा। 53 में यानी 11 नवंबर 1978 को।
किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को, बहुत अच्छा प्रश्न है, व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 54 का जो प्रश्न है महाबली इनका नाटक है उसके लिए। आईटी एक्ट 2009 के अध्याय 4 के किस क्षेत्र से संबंधित है? 55 का जो प्रश्न है उसमें है विद्यालय शिक्षकों उत्तरदायित्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्रम से कितना प्रतिशत मतलब रहा है? 56 का में है 24.9 और 75.1%। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर द क्वालिटी एजुकेशन ISQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के तहत दी गई भूमिका एवं जिम्मेदारी इसमें से नहीं है? अच्छा प्रश्न था। 57 का जो प्रश्न है उसमें भी 1 नंबर उत्तर होगा, यानी राज्य के पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना। अब सम्मिलित करना है इसको लोकसभा सीटों वाला। तो 58 का जो प्रश्न है उसमें 2 नंबर उत्तर सही होगा। कौन सा होगा? ये 2 नंबर है। अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? अग्नि 4 क्या है? अग्नि 4 है वो है एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में ताराबालू का स्तूप पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न था ये भी। 60 का प्रश्न है उसमें भी ये मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर। राजस्थान वर्तमान में कितनी डाइट्स उपलब्ध हैं? ये तो आराम से कर दिया होगा हर एक विद्यार्थी ने, 33 है। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है? ये रीट लगाने के लायक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आप इस पे जरूर रीट लगाइएगा। 62 का जो प्रश्न है इसमें महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक है, जबकि भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक भी है। ठीक है, प्रश्न रीट के लायक है, आप आराम से लगा सकते हो। और आपको प्रूफ के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको प्रूफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? भारत का पूछा आपने। तो 63 का जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर ऑप्शन होगा। कितना नंबर आएगा? फूलों की घाटी। किस कंपनी को भारत का पहला 390 MW का पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? यानी किस कंपनी के द्वारा चालू किया गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 64 के प्रश्न में ये है AHJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन रखती है? इसमें RPSC के द्वारा जो माना गया है उसमें बनास को माना है, जबकि सही उत्तर इसमें चंबल भी है। इसके आपको रेट लगानी है, बहुत ज़रूरी रेट लगानी है। इसके प्रूफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आराम से कर ही दोगे, 66 में डूंगरपुर। भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 67 का जो प्रश्न है उसमें 3 नंबर ऑप्शन होगा कि यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास में विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह सकता है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जबकि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में अभिक्रिया करता है? 68 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है 3 नंबर, यह एक वियोजक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। मई 2022 में रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया था, मतलब ये किस जिले में है? आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बूंदी जिले में है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। राजस्थान में 2019 में 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं? ये तो आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 70 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर ऑप्शन है बाड़मेर में। भेड़ बकरी बकरी सब बाड़मेर ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देखो गागरोन का किला है, इसमें हल्दी घाटी जो है ना वो नहीं है। 71 में क्या है? हल्दी घाटी नहीं है। बहुत से विद्यार्थी इसमें जयपुर का परकोटा लगा रही थी उस दिन जब पेपर आया था। इसमें सुमेलित करना है तो 72 का जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये रहा 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। जैसे इसमें पूछा है कि लीलैंड ट्रक कहाँ पर है? अलवर पर। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा में है और स्टेशनरी लिमिटेड
कैल्शियम राजस्थान एक्सेप्ट एंड लिमिटेड, ये 4 नंबर ऑप्शन वाला इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता इसमें से नहीं है? 73 का जो प्रश्न है उसमें प्रजातांत्रिक नेतृत्व की भूमिका, ये प्रजातंत्र नेता समूह में उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की एक उपधारा है 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा किस संस्थान को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या मूल्यांकन निर्धारण करने हेतु अभिकृत किया गया था? इतना बड़ा प्रश्न पढ़ते पढ़ते तो ऑप्शन ही भूल जाता आदमी। 74 का जो प्रश्न है इसका उत्तर माना है 2 NCERT। लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है? नीचे दिए गए कूटों के आधार पर यह अपन को बताना है। इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही माना है, नीचे और भी कूट है, ए और सी से ही माना है। ए और सी का मतलब ये लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, सही है। लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। ए और सी इसमें सही माना है, यानी 3 नंबर ऑप्शन। आपको मैंने जो प्रश्न बताए हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों को भी रीट लगाने के बोलना। ये नहीं है कि 2 4 5 20 30 रीट लगा दो, इसमें आपको कुछ नहीं बंटने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा रीट लगाओगे उसी में आपको फ़ायदा होगा। स्पेशली 29 30 और 31 जिन विद्यार्थियों का नंबर बन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रीट लगाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसको अपना पेपर मिलान करना नहीं आ रहा है तो वो इस प्रकार से मिलान करने, जैसे ये प्रश्न है इस पेपर में, मान लीजिए अंतिम प्रश्न है और आपके पास में 6 नंबर का प्रश्न है, तो आपका 6 नंबर इसमें इस प्रकार से चेक कर लेना, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको हर एक प्रश्न आराम से समझ में आया होगा और आपको प्रूफ मैंने जिस प्रश्नों के बताए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।